Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we will be studying about World Bank. What is World Bank? World Bank हमारा एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि हमें लोन्स प्रोवाइड करता है एंड ग्रांट्स प्रोवाइड करता है उन कंट्रीज़ को जिनकी इनकम जो है काफ़ी लो है, विच आर पुअर कंट्रीज बेसिकली। तो वर्ल्ड बैंक का काम होता है उन कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करना जो कि अभी अंडर डेवलप्ड हैं एंड विच आर पुअर। मीन्स हमें ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 क्या हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था कुछ नेशंस को, स्पेशली यूरोप को, एज इट वाज इन मिडल ऑफ वर्ल्ड। सो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, तो हमें एक ऐसी इंस्टीट्यूशन, ऐसी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ी जो हमें कहीं ना कहीं से हेल्प करेगी फाइनेंस रिलेटेड, मीन्स लोन रिलेटेड, ताकि हम उस सिचुएशन से बाहर आ सकें। तो इसलिए वर्ल्ड बैंक फॉर्म किया गया था। बेसिकली इसकी बेसिक इंफॉर्मेशंस, इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो वॉशिंगटन डीसी में है। प्रेसिडेंट हैं इसके डेविड मालपास, ही इज़ द 13th प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड वॉज अपॉइंटेड ऑन 9th अप्रैल 2019। Founded in July 1944 in Bretton Woods, it is the name of city. इसका मोटो है, ये काम करता है वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी को, पूरे वर्ल्ड को पॉवर्टी से ये फ्री कर पाए। और इसकी अब तक 189 कंट्रीज जो हैं वो मेंबर्स हैं वर्ल्ड बैंक की। बेसिकली वर्ल्ड बैंक के दो ऑब्जेक्टिव से ये फॉर्म किया गया था। फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव था, टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू के बाद में जो भी लॉस हुआ था, सारी जो इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हुई थी, उसको वापस से स्टेबलाइज करने का इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था। एंड सेकंड वाज कि और जो अंडर डेवलप्ड हमारी नेशंस हैं उसको वो कैसे हेल्प करे टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। सो इन दो बेसिक ऑब्जेक्टिव से वर्ल्ड बैंक फॉर्म किया गया था। नाउ दो हमारी इंस्टीट्यूशंस मिला के वर्ल्ड बैंक बनता है। फर्स्ट इज IBRD एंड सेकेंड इज IDA। अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं। IBRD हमारा होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ टू रीस्टोर, यानी कि जो भी हमारा लॉस हुआ था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर उसको वापस से, उन इकोनॉमीज को वापस से पहले जैसे स्टेबलाइज, पहले जैसे रीस्टोर करने के लिए IBRD फॉर्म किया गया था इन 1944। इसका फंक्शन है कि ये लोन्स प्रोवाइड करता है एंड ग्रांट्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या इंडिया इसका मेंबर है? यस, इंडिया इज बोथ द मेंबर ऑफ IBRD और IDA। अब IBRD ने तो क्या किया कि उन्होंने रीस्टोर करने में हेल्प किया, जो कि 1950 तक मोस्टली कंप्लीट हो गया था। तो उसके बाद वर्ल्ड बैंक अपना सेकेंड ऑब्जेक्टिव पे मूव करता है जो कि उसका था अंडर डेवलप्ड नेशंस को हेल्प करना। तो उस बेसिक पर्पज से IDA फॉर्म किया गया, यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो कि फॉर्म की गई थी 1960 में। इसका होता है फंक्शन, इट प्रोवाइड्स लो और नो इंटरेस्ट लोन्स टू पुअर कंट्रीज। ये पुअर कंट्रीज को लोन्स प्रोवाइड करता है विद नो इंटरेस्ट और लो इंटरेस्ट, एंड इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ IDA। बेसिकली क्या था कि एक बार जब वर्ल्ड बैंक का ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया रिकंस्ट्रक्शन का, तो वो जब अपने सेकंड ऑब्जेक्टिव पे गई तो उन्होंने रियलाइज किया कि उन कंट्रीज को सोशल सेक्टर्स में अगर वो ज़्यादा हेल्प करे, सोशल सेक्टर्स में आ जाते हैं हमारा हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, अगर वो सोशल सेक्टर्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो ये ज़्यादा हेल्प करेंगे टू डेवलप अ कंट्री। तो बेसिकली IDA इसलिए ही फॉर्म किया गया था ताकि हम to give shape to this investment aspect in underdeveloped nation. Now difference क्या हो जाएगा? IBRD भी लोन देता है, IDA भी लोन देता है, बट डिफरेंस क्या आता है कि जो IBRD हमारा लोन देता है वो हमें कमर्शियल बेसिस पे देता है, यानी कि वो चार्ज करता है इंटरेस्ट। बट IDA जो है वो हमें बहुत ही लो इंटरेस्ट और नो इंटरेस्ट चार्ज करता है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं। और दूसरा डिफरेंस क्या आता है कि IBRD जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देता, जबकि IDA जो है उसमें लॉन्ग रिपेमेंट पीरियड होता है, इवन 100 years, 120 years, मीन्स मैक्सिमम इतना तक जा सकता है IDA में। सो ये दोनों बेसिक डिफरेंस होते हैं IBRD में और IDA में।
नाउ नेक्स्ट, ब्रेटन वुड ट्विंस। अब इनको ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो थी वो हेल्ड की गई थी जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स इन न्यू हैम्पशायर यूएसए। ब्रेटन वुड्स क्योंकि एक सिटी का नाम है तो वहाँ पे वो कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वहीं से इसका नाम पड़ा था ब्रेटन वुड ट्विंस। वहाँ पे उस कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट क्या हुआ कि हमारे पास दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आई, जो कि हैं आईबीआरडी और आईएमएफ। आईबीआरडी हमारा वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ हमारा होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है कि आईबीआरडी तो वर्ल्ड बैंक हो गया जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि आईएमएफ मेरा फंड है। इसमें क्या है कि वर्ल्ड बैंक एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में आता है और आईएमएफ जो आएगा वो नैरो में आएगा। उसके बाद क्या हुआ, ओवर द इयर्स आईबीआरडी धीरे धीरे वर्ल्ड बैंक ग्रुप बन गया और एक रूल हुआ कि अगर हमें वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है तो हमें फर्स्ट आईएमएफ का मेंबर बनना ज़रूरी है, तभी हम वर्ल्ड बैंक के मेंबर बन पाएंगे। So this is how it led to Bretton Woods twins. Now वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या होता है? वर्ल्ड बैंक तो मेरा दो चीज़ों से था, आईबीआरडी एंड आईडीए, बट वर्ल्ड बैंक ग्रुप में मेरे 5 इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे। पहला तो आईबीआरडी विच वॉज एस्टैब्लिश इन 1944 एंड 185 मेंबर्स। नेक्स्ट हमारा आईडीए जो हमने पढ़ा, जो कि एस्टैब्लिश हुआ था 1960 में विद 165 मेंबर्स कंट्रीज के पार्ट हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि आईएफसी। ये एस्टैब्लिश हुआ 1956 में और 179 इसके मेंबर्स हैं। नेक्स्ट है मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये एस्टैब्लिश हुआ 1988 में विद 171 मेंबर। और लास्ट है आईसीएसआईडी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये एस्टैब्लिश हुआ 1966 में विद 143 मेंबर्स। अब वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में क्या डिफरेंस आ जाता है? वर्ल्ड बैंक मेरे आईबीआरडी और आईडीए को कंप्राइज करके मेरा वर्ल्ड बैंक बनता है, बट वर्ल्ड बैंक ग्रुप में टोटल 5 डिफरेंट एंटिटीज आ जाती हैं, जिनमें से 2 को मिला के तो वर्ल्ड बैंक बन गया एंड रेस्ट मेरी अगर हम सिंगल सिंगल देखें ऑल 5 दे टुगेदर फॉर्म द वर्ल्ड बैंक group. So this was all basic about World Bank. If you liked my video, please subscribe to my channel and press the bell icon for all the latest updates.